बाबर रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर पेशकश की है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, रब्ता किया जाए। आप लोग दिलचस्पी रखते हैं इस हवाले से? थैंक यू। मैं बात यह है कि आवर हिस्ट्री इज टू फोल्ड, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं शॉर्ट आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि ये जो हुकूमत है इसकी लेजिटिमेसी को हम तस्लीम नहीं करते, इसलिए कि 8 फरवरी को हमने इलेक्शन जीता था। ये 9 फरवरी वाली फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसलिए इससे मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम ऑफर कर रहे हैं, आप क्या ऑफर कर रहे हैं? आप तो पहले बताएं, कौम को बताएं, अपने फॉर्म दिखाएं 45, उसके बाद आपको कोई अहमियत देता, लेकिन उसमें आप हारे हुए हैं। जो प्रिंसिपली हमारा स्टैंड शुरू से रहा है कि मुज़ाकरात हम सारी ताकतों के साथ करने के लिए तैयार हैं, और उसमें वो सारी लोग ताकतें आप ये कहते हैं, मगर सारी ताकतों से मुराद क्या है एग्जैक्टली? बिकॉज सियासी जमातों से बात करने को आप तैयार नहीं, क्योंकि आप कहते हैं आपका मैंडेट चुराया हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI की बात की शेरियार खान अफरीदी ने, उसके ऊपर भी एक कमेटी आप लोग बना चुके हैं जो खान साहब ने कही है, जिसके अंदर आपके शिबली फराज साहब भी मौजूद हैं और उसके अंदर आपके दीगर नाम भी मौजूद हैं, लेकिन कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सो इन द एब्सेंस ऑफ इट, आपको नहीं लगता कि आपको पॉलिटिकल पार्टी से ही एंगेज करना चाहिए? जी, पॉलिटिकल पार्टी से हमने न सिर्फ एंगेज किया बल्कि उनका अलायंस हमने बनाया, जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, दोज हु बिलीव इन लॉ एंड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दोज हु बिलीव कि और इसमें कौन कौन आता है? मैंडेट चोरी हुआ है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तहफ़्फ़ुज़ की जो तहरीक है उसके सारे लोग आते हैं, उसके जलसे भी हो चुके हैं। नहीं, इसमें कौन कौन आता है इस डेफिनेशन में आपकी? पार्टी से जो हम बात कर रहे हैं, जिनसे बात करनी चाहिए हमें, यानी कि मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातें जो हैं जो आपका साथ तहरीक में हिस्सा देंगी। नहीं, आप अचकज़ई साहब से शुरू कर लीजिए। अचकज़ई साहब, बिल्कुल। सर मैंगल से शुरू कर लीजिए, और बाकी पार्टीज हैं जो उसमें बाकी भी। सर, आर यू इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, जो हमारी 2 सदा की मुज़ाकरात की बात हो सकती है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान के खिलाफ जैली मुकदमात, उनकी बेगम के खिलाफ जो ज़ैर कुरानी समेत जो कुछ मामलात हैं वो। तीसरा जो है वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनमें प्रीडोमिनेटली लेडीज हैं पंजाब की, जो बंद है इतने अरसे से, उनके रिमांड इतने लंबे दिए जा रहे हैं, जितने मर्दों के दहशत गर्दी के मुकदमात में इतने लंबे, और जो एस्पेनेज के लोग पकड़े हुए हैं, बाहर से पकड़े हुए हैं, जो कलभूषण जैसे, उनके इतने लंबे रिमांड कभी नहीं किसी ने दिए जितने उनके हो रहे हैं। तो इसलिए उनको इंसाफ का मौका दिया जाए और आजादाना उनके ट्रायल हों, जो लाइव आप भी देखें, लाइव मैं भी देखूं, लाइव बोलें। तो आप डिमांड्स बता रहे हैं ना, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप दिलचस्पी रखते हैं एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू शनीद करने की? देखिए, दिलचस्पी की कोई वजह भी तो होती है ना। दिलचस्पी की जो हमारी वजह भरपूर तरीके से आए हैं, बर्बाद हो गया, मईशत बर्बाद हो गई, सियासत बर्बाद हो गई, पार्लियामेंट को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, दुनिया ने आपको जो वॉर रिडन कंट्रीज हैं उनके साथ शामिल कर दिया है। सर, आप दिलचस्पी रखते हैं? जवाबी करता है ईरान, और सैंक्शंस आप पे आ जाते हैं। इन हालात में इमरान की रिहाई पहली शर्त है, और मुज़ाकरात जो भी होंगे इमरान खान करेगा। दिस आई वांट टू मेक क्लियर। सर, उन्होंने तो गंडापुर शिबली फराज के ऊपर मुश्तमिल कमेटी का बात कह दी है, जो पॉइंट मैंने, मगर वो तो जेल के अंदर बैठ के तो नहीं कर सकते, मगर फैसले उन्हीं के होंगे। कमेटी बनती है वो इसलिए बनती है कि माहौल तैयार किया जाए, अगर मुज़ाकरात कोई होता है उसके लिए CBMs तय किए जाएं, ठीक है, और उसके मैं समझ बनाए जाए। जो कमेटी बनती है वो इस मकसद मुझे आपका निचोड़ समझने दें सर, बिकॉज क्लैरिटी नहीं आ रही जमात में। अब आप पीपल्स पार्टी PMLN से बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि झूठा आप कह रहे हैं हमारा चुराया हुआ मैंडेट है। अचकज़ई साहब और मौलाना साहब समेत आप इन दीगर जमातों के साथ जो सरापा एहतजाज है बातचीत करने को तैयार हैं। इस्टेब्लिशमेंट से भी आप बातचीत करना चाहते हैं, राइट? जाहिर है ये इमरान खान का मौक़िफ़ है पहले दिन से। एस्टेब्लिशमेंट, कोई इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट से तो कोई बात नहीं करना चाहता है, ना ही कोई पेंटागन से बात करना चाहता है। सर, एक तरफ वो उनको नाम लेकर भी तो इल्जाम तराशियां करते हैं और बयानात देते हैं। रूल ऑफ लॉ, लेट मी कंप्लीट दिस सेंटेंस महर। रूल ऑफ लॉ के नीचे, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के नीचे, और जो सही नताइज हैं उनको तस्लीम करना, और जो मजलूम है उनको रिहा करना, ये सारी वो बातें हैं जिनके ऊपर हम मुज़ाकरात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? किसी से भी करेंगे। नहीं, किसी से नहीं करेंगे, ये किसी से ना कहिए ना, यही तो फिर कंफ्यूजन आ जाती है। PMLN और PPP से नहीं करेंगे, हुकूमत पे बैठी जमातों से नहीं करेंगे। नहीं, हुकूमत कौन सी हुकूमत? इनको हुकूमत तस्लीम कौन करता है? इनको सारी दुनिया ने जो इनको 2 इन्होंने पाकिस्तान के नुकसान किए, वो 50 साल लगेंगे रिपेयर करने में। और सर, ये आप जमहूरियत की खिदमत कर रहे होंगे इनसे ना बात करके और उनसे बात करके?
جو بھی بات ہوگی میں نے آپ کو پیرامیٹرز بتا دیے اور جو بھی بات ہوگی وہ عمران خان کریں گے. بہت بہت شکریہ. اگر مجھ سے آپ میری پرسنل اوپینین پوچھیں تو پرسنل اوپینین میری ہے پہلے عمران خان کی رہائی پھر مذاکرات. بہت بہت شکریہ. پہلے عمران خان کی رہائی پھر مذاکرات، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں. بات اور حتمی فیصلے عمران خان کریں گے، بات نہیں کریں گے تو حکومتی جماعتوں سے نہیں کریں.